Hello everyone, welcome to practice session number 2 of our CSAT 2024 course. ठीक है, without wasting any further time, let's start with our first question. You know the drill. With every question that pops up, you have to stop or pause the screen and then try to do it on your own. And once you are done, you can just play and look at the solution. तो इस तरीके से अपने को प्रैक्टिस सेशंस को इनटेक करना है. चलो देखते हैं with the first question. Consider the following statements. We have two statements, 1 and 2. क्या बोला जा रहा है? If n is a natural number, then the number that is this number is also a natural number. अब मुझे with the help of examples चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा या गलत होगा. ऐसा. Okay. What are natural numbers if I ask? Natural numbers are the counting numbers, so it starts from 1, then the next natural number is 2, then 3, then 4 और ये कंटिन्यू होते चला जाएगा. ठीक है, मैं क्या करूँगा, n के जगह पे इन वैल्यूज़ को रख के चेक करता हूँ जल्दी से क्विकली. सपोज आई पुट n एज 1, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, दिस इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2 बाई 3. तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 प्लस 2 3, सो ये बन गया 1 इंटू 1 प्लस 2 बाई 3. 1 प्लस 2 3 होगा, ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट, बचा 1. 1 इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो इफ़ आई टेक n एज 1, तो ये बोलना कि n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, ये ट्रू हो रहा है. नाउ लेट्स टेक n एज 2. अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस वुड बी 2, ये बन गया 2 स्क्वायर और ये 2 बाई 3. So this is ultimately 2 into 4 plus 2 by 3. So this is 2 into 6 by 3. ये cancel out होके 2 into 2 4 बचा. 4 is also a natural number. तो 2 के साथ भी ये true हो रहा है. Now let's take n as 3. 3 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 3 into 3 square plus 2 by 3. This is 3 into 9 plus 2 11 बाई 3. ये कैंसिल आउट करके वैल्यू दे रहा है 11. 11 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. तो ये बोलना, इट इज सेफ टू से बिकॉज वी हैव टेकन फ्यू एग्जाम्पल्स, वी कैन से दैट येस यू पुट एनी वैल्यू ऑफ n एज अ नेचुरल नंबर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. चलो अब ज़रा मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट नंबर 2 की. हाउ डू वी सॉल्व दिस. बोला जा रहा है m इज एन ऑड इंटीजर. इंटीजर का मतलब होता है प्लस एंड माइनस. अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऑड इंटीजर, तो ये कुछ इस तरीके से होंगे 1 3 5 7 9 प्लस माइनस. ठीक है, ज़ीरो नहीं आएगा इसमें. ऑड इंटीजर में 1 3 5 7 प्लस माइनस में आ जाएंगे. ओके, अब आप देखो वैल्यूज़ क्या है. m के जगह पे मैं पहले 1 रखता हूँ, तो ये बन जाएगा m टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 11 बाई 16. चेक करते हैं m के जगह पे 1 रख के. वॉट डू वी हैव, 1 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 11 बाई 16. दिस इज 1 प्लस 4 प्लस 16, सॉरी प्लस 11 विच इज 16 बाई 16. तो ये अल्टीमेटली 16 बाई 16 होके कैंसिल आउट होके 1 बन रहा है. 1 इज एन इंटीजर. यस, ये ट्रू हो रहा है. वॉट इफ आई टेक m एज 2. कैन आई टेक 2? क्या मैं 2 ले सकता हूँ m को? नहीं ले सकता हूँ बिकॉज वी हैव टू टेक एनी ऑड इंटीजर, तो वी हैव टू टेक इट एज 3. तो ये बन जाएगा 3 पे पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 11 बाई 16. तो ये फंडामेंटली बन जाएगा 3 पे पावर 4 इज़ 81 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 4 इज़ 36 प्लस 11 बाई 16. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वी गेट इट एज 92 प्लस 36 इज़ 128. 128 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अगेन वी गेट अ वैल्यू विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 16.
So you get it as 8 times. तो 8 इज ऑल्सो एन इंटीजर. अब अगर आप यहाँ पे माइनस साइन भी यूज़ करते हो, इफ़ यू टेक माइनस वैल्यूज़, उस पर भी देखो रिजल्टेंट पॉजिटिव में आएगा. रीज़न क्या है? अगर मैं मान लो यहाँ पे -1 लिखूँ तो -1 पे पावर 4 टाइम्स है. माइनस माइनस इज प्लस, फिर से माइनस माइनस इज अगेन प्लस. तो अगर 2 बारी माइनस माइनस हो रही है, इवन पावर्स पे हो रहे हैं, तो अल्टीमेट जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा. तो 1 पे जो आंसर आ रहा है वही आंसर आपका -1 पे भी आएगा. इसलिए मैं -1 को अलग से लिख के चेक नहीं कर रहा हूँ. जो आपका वैल्यू -3 पे आ रहा है वही सेम वैल्यू आपका -3 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा. सेम रिजल्टेंट वैल्यूज आएंगे. तो आप क्लियरली देख सकते हो बोथ ऑफ देम आर फॉलोइंग. सो बोथ 1 and 2 सीम टू बी करेक्ट हियर. अब ये चीज़ें आप जैसे ही कुछ छोटे छोटे वैल्यूज़ लेके जल्दी सॉल्व करते हो, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये ज़रा सा आपको टाइम टेकिंग लग रहा होगा, बट इट इज़ सॉल्वेबल विद इन 2 to 3 minutes. And 2 to 3 minutes is the ideal time that you have for every question. If you have not following the strategy video, go and check the strategy video. आपके पास 2 से 3 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन रहेगा इफ़ यू टॉक अबाउट द CSAT पेपर. चलो आगे बढ़ते हैं. A worm is at the bottom of a 30 feet well. Very good question on puzzle. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पजल पे. ध्यान देना, समझना. एक 30 फीट का एक होल है. क्लियर? दिस इज 30 feet. And worm is at the bottom. Here is the worm at the bottom. क्या करता है ये? It crawls upward at the rate of 4 feet in one day, but at night it slips back 3 feet. तो इफेक्टिवली ये 4 feet ऐसे वापस ऊपर जाता है और ये 3 feet वापस आ जाता है. तो अल्टीमेटली ये सिर्फ 1 feet कवर करेगा इफ यू टॉक अबाउट 1 day and 1 night. ठीक है, आई होप ये फॉलो कर पा रहे. इफेक्टिव वर्क क्या आ रहा है इसका? EW इज प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 विच इज 1 feet पर डे. EW इज इफेक्टिव वर्क. ओके, तो आइडियल आंसर क्या होना चाहिए एक बार सोच के देखो जरा. 30 feet है तो 30 days, बट ये आंसर इसका नहीं है. क्या है इसका आंसर? अब ज़रा छोटे वैल्यूज़ के साथ इसको समझ लेते हैं. लेट्स से कि वी हैव अ डेप्थ ऑफ जस्ट 5 feet. ये 5 feet का डेप्थ होता क्या है? ये यहाँ से 3 feet का जंप लेगा, सॉरी 4 feet का जंप लेगा, ये यहाँ पे पहुँचेगा, फिर ये वापस से 3 feet नीचे आएगा, तो इफेक्टिवली ये 1 feet कवर करेगा इन 1 day. सो हियर इज़ द वर्म एट 1 feet इन 1 day. अब जब ये वापस से 4 feet का जंप लेगा तो ये एक्चुअल में 5 feet कवर कर लेगा. तो इन 2 days ही विल गेट आउट ऑफ द होल. मतलब क्या है? ये जो टॉप है, ये टॉप पे जब पहुंचता है तो ये वापस फिर से फॉल बैक नहीं करेगा. दैट इज़ अ सिंपल रूल ऑफ दिस टाइप ऑफ पजल क्वेश्चन, कि अगर ये जब जंप लेता है और उस टाइम पे अगर ये टॉप पे पहुंच गया तो फिर ये फॉल बैक नहीं करेगा. तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, जो इसका हाईएस्ट जंप है दैट इज़ 4 feet, आप उसको फाइनल रिजल्ट से माइनस कर दो. सो अगर आप यहाँ पे 4 feet माइनस करते हो तो आप रह जाते हो एट 26 feet. नाउ अप टू 26 feet ये अपने इफेक्टिव वर्क रेट से फॉलो करेगा या कवर करेगा. तो 1 feet पर डे 26 feet करने में, 26 feet कवर करने में the worm would take 26 days. Now after 26 days the worm is here. Now the worm would need 1 more day. So 26 plus 1 more day, that is a total of 27 days. So in 27 days the worm will crawl out of the hole. ठीक है, आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो. ऐसा एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी है, समवेयर अराउंड 2019 या फिर 2020 पे है.
चेक कर लेना एक बारी, बट यू हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। और ये प्लेसमेंट सेक्टर में तो बहुत सारे पेपर्स में रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इनको सॉल्व करने में जो फंडामेंटल दिक्कत आती है उसको हमने पहले यहाँ पे डिस्कस कर लिया, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो वी आर लॉन्चिंग आर CSAT 2025 कोर्स, ठीक है, विच इज़ अ पेड वन, जहाँ पे डेडिकेटेडली मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और इसको अच्छे तरीके से अपने लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं इस लेक्चर में ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, ज़रा मैं बस इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद इन 1 मिनट। दैट इज़ क्या डिलीवरेबल्स रहेगा हमारे तरफ से। 100 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड लेक्चर्स ऑन जूम, जो कि लाइव कंडक्ट होगा। किस तरीके से कंडक्ट होगा, ये रहा उसका पूरा शेड्यूल। देखो मैंने क्या करा है, एवरी टॉपिक कौन से दिन और हर बैच का टाइमिंग क्या रहेगा, उस तरीके से मैंने आपको ब्रेक डाउन दे दिया है फॉर द कंप्लीट कोर्स। तो आप इस तरीके से अपने प्लानिंग, अपनी कोर्स प्लानिंग या जो भी आप प्लान आउट कर रहे हो चीज़ों को, आप बेहतर तरीके से कर पाओगे इफ़ यू ऑलरेडी नो कि ये किस तरीके से कंडक्ट होगा। इसके साथ साथ विल हैव, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस विथ मी, प्लस 15 डाउट एंड प्रैक्टिस सेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, जो कि मैं आफ्टर एवरी फ्यू टॉपिक्स दैट वी वुड बी कवरिंग, मैं एक डाउट सेशन और एक प्रैक्टिस सेशन रख लूँगा उसके साथ में। देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज, अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये सारे टॉपिक्स को कवर करा, इनके बेसिस पे ही मैंने डाउट सेशन रखा और उसी के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेशन भी रख लिया। ठीक है, इस तरीके से अपने लोग कोर्स को रन करने वाले हैं। क्योंकि ये लाइव होगा तो चांसेस है कि कभी कभी आपका सेशन मिस आउट हो जाए, तो उसके लिए इनका जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, सो दैट आपका कोर्स कहीं पे भी पीछे ना छूट जाए। ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग सेपरेट बैचेस फॉर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ऑडियो। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑडियो। अभी इफ़ यू एनरोल नाउ, द कोर्स फी इज समवेयर अराउंड 7,999. Ideally the fees is closer to 10,000, but only if you enroll now you get it at a discounted rate of 8,000. चलो अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। What is the next number of the following sequence that we have? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, राइट? और इसका ग्राफ कैसा होगा, दैट इज इफ़ यू प्लॉट दीज नंबर्स ऑन अ ग्राफ पेपर, तो ये किस तरीके से प्लॉट होंगे। 123, फिर 444, फिर 888, 1776, 8547। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इट इज़ एन अपवर्ड राइजिंग ग्राफ। अपवर्ड राइजिंग ग्राफ का मतलब ये है द नंबर्स आर ईदर एडेड अप और द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और बोथ। सोच के देखो ज़रा, अगर ग्राफ बढ़ रहा है दैट मीन्स आप उसमें चीज़ों को ऐड कर रहे हो या चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हो या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में सोचूंगा क्वेश्चन को लेके। और आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 123, 444, देन वी हैव 888, 1776, 8547। आप देखो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 444 इसमें ऐड होके ये बन रहा है। 444 अगर आप इस पे ऐड करो तो यू गेट दिस नंबर। ऑल्सो अगर आप 888 पे 888 ही ऐड कर दो तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। बट अगर आप 123 पे 123 ऐड करो तो यू गेट 246, बट यहाँ पे है 444, तो सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है। देन ऐड क्या हो रहा है, ये अगर मेरे लिए नंबर है तो मैं इसका रिवर्स ऐड कर रहा हूँ। देखो 444 के लिए रिवर्स 444 ही होगा। इन दोनों को ऐड कर दिया, इफ़ दीज टू आर एडेड यू गेट 888। 888 प्लस द रिवर्स ऑफ 888 इज ऑल्सो 888, you get 1776. 123, the reverse is 321. Add them up. देखो ज़रा ऐड करने पे कितना आ रहा है। इफ़ यू ऐड दिस तो आपको मिलेगा 444। चेक कर लो 123, 444, इनको ऐड करो ज़रा, यू गेट 1776। 1776 पे आपको ऐड करना है इसका रिवर्स, द रिवर्स इज 6771।
ये आपने ऐड करा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 8547 है, और 8547 का रिवर्स है 7458। 7458 ऐड करोगे, यू वुड बी गेटिंग द रिजल्टेंट एज 16005. So the next term here is 16005. अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो आप बोलोगे 50061 इनको ऐड करने पे. सो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम. इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ सीरीज तो आप अल्फ़ाबेट सीरीज चेक कर लो, नंबर सीरीज चेक कर लो, सी सैट 2024 के कोर्स प्लेलिस्ट में जाओ और आपको इन वीडियोस को मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 8, 9 एंड 7 बेस्ड ऑन सीरीज. ऑल राइट, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक मिक्सचर्स एंड एलिगेशन. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो देखते हैं. आइडियली ये मिक्सचर का क्वेश्चन है. चलो, एलिगेशन इज जस्ट अ मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. A 20-liter mixture of milk and water contains 30% water. ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मली कंटेनर बना रहा हूँ. ये 20 लीटर्स का कंटेनर है. ठीक है, इसमें 30% वाटर है. ओके, 10% क्या होगा, सोचो बस, इस पे ज़रा सोचना है आपको. 10% क्या होगा, 10% ऑफ 20 लीटर्स इज 2. तो 30% कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए. क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हो? जैसे 50% क्या हो जाएगा 20 लीटर्स का, दैट इज 10 लीटर्स. उसी तरीके से 30% इज वाटर. सो आउट ऑफ दिस 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, 6L विच इज 30%, 6L इज वाटर एंड हाउ मच इज मिल्क, मिल्क इज एक्चुअली 14L. ये आपने फॉलो करा आई गेस. चलो देखते हो क्या रहा है. आप इस मिक्सचर में से 5 लीटर्स बाहर निकाल रहे हो. ठीक है, तो आप यहाँ से 5 लीटर ऑफ मिक्सचर बाहर निकालो आउट ऑफ 20. 5 लीटर बाहर निकाल लिया. नाउ यू नो फॉर अ फैक्ट इसमें वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा. सो 6:14 के फॉर्म में होगा. 6:14 इज 3:7. मतलब वाटर कंटेंट इसका 3 पार्ट्स है एंड मिल्क कंटेंट इसका 7 पार्ट्स होगा. सो अगर मैं एक्चुअल वैल्यूज की बात करूँ, ये तो बन गया रेशियो. अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी की बात करूँ, व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये क्या होगा, सोच के बताओ ज़रा. क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो पता है, जहाँ पे ये बोला जाता है अगर आप कभी भी मिक्सचर को बाहर निकाल तो फ़र्क नहीं पड़ता कितना, तो उसमें छोटे से छोटे पार्ट में भी वाटर और मिल्क इसी फॉर्म में कंटेंड होंगे, इसी रेशियो में कंटेंड होंगे. जैसे 3 पार्ट्स आउट ऑफ 3 + 7 टोटल 10 पार्ट्स, और यहाँ पे मेरे पास मिक्सचर कितना है 5 लीटर्स. तो ये बन गया 1.5 लीटर्स. तो अगर यार 1.5 लीटर्स आउट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिक्सचर वाटर है, तो मिल्क कितना होना चाहिए उसमें 3.5 लीटर्स. आपको अगर इसको चेक करना तो आप चेक कर लो. 7/3 + 7 10 × 5 लीटर्स. सो 7/2 इज 3.5 लीटर्स. आई होप आप अब इसे फॉलो कर पा रहे हो. नाउ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड नाउ बी एडेड so that the amount of milk in the mixture is double that of water. अब ज़रा इस पार्ट को मैं इस तरफ लिखता हूँ कि जब आपने इसमें से 5 लीटर बाहर निकाल लिया तो एक्चुअली में इसमें अब कंटेंट क्या है. 5 लीटर्स टेकन आउट, सो दिस कंटेन्स 15 लीटर्स. मिल्क कितना होगा इसमें, पहले 6 लीटर्स था, अब 1.5 लीटर्स बाहर आ गया है. सो इट इज़ एक्चुअली 4.5 लीटर्स ऑफ मिल्क. ओके, what is the water content, sorry milk नहीं, water. What is the milk content, milk content
इनिशियली वॉज 14 लीटर्स, अभी 3.5 इससे बाहर आ गया, सो इट इज़ 10.5 मिल्क। क्या बोला जा रहा है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट नाउ बी एडेड सो दैट द अमाउंट ऑफ मिल्क इज डबल दैट ऑफ वाटर। ठीक है, मिल्क कितना दिख रहा है आपको, 10.5, 10.5 का आधा कितना होगा, 10.5/2 which is 5.25, 5.25 is half। तो ये इसका वैल्यू अगर होगा, बस बोला जा रहा है वाटर का जो कंटेंट है वो हाफ हो जाए इससे, तो 4.5 पे आप क्या ऐड करोगे, क्या 5.25 पे चले जाओ, सो यूड बी एडिंग 0.75। So how many liters of water must be added? 0.75 liters of water must be added. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें ध्यान देना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बोलता है जब भी आप मिक्सचर्स की बात करो तो मिक्सचर में जो भी लिक्विड जिस भी रेशियो में कंटेंट है उसी रेशियो में ये लोग बाहर जाते हैं। अगर आप 5 लीटर ले रहे हो, 1 लीटर ले रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी दैट यू आर टेकिंग आउट, इट विल ऑलवेज कंटेन द टू लिक्विड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशन कर लिया और आपके पास ये वैल्यूज आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स 22, 35, 48 एंड 61 एज रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 26, 39, 52, 65। ओके, बोला जा रहा है व्हेन यू हैव अ नंबर, और जब आप उस नंबर को या तो 26 से डिवाइड करो, या फिर 39 से डिवाइड करो, या फिर 52 से डिवाइड करो, या फिर 65 से डिवाइड करते हो, उस केस में जो रिमाइंडर्स हैं वो आ रहे हैं या तो 22 या 35 या फिर 48 या फिर 61। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे ये नंबर क्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वी आर लुकिंग आउट फॉर द एलसीएम, ये तो पहले समझ जाओ। ठीक है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट, मल्टीपल ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं अपने लोग। ठीक है, किसका मल्टीपल फाइंड आउट करना है, इन वैल्यूज़ का। पहले तो ये फाइंड आउट करो, तो 26, 39, 52 एंड 65 एलसीएम फाइंड आउट करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स है एलसीएम फाइंड आउट करने के। ठीक है, मैं अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पे लेके चल रहा हूँ। जैसे 13 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ इनको, तो 13 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो, 1 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो, 1 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, 5 टाइम्स, फिर 3 से कैंसिल आउट कर दो, 1 1 1 5, फिर 5 से कैंसिल आउट कर दो, 1 1 1 1। ओके, आपके लिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 13 3 ज़ा 39, 39 इंटू 2 780, 780 इज आर एलसीएम। अब ये आंसर नहीं है, ये एलसीएम है। दैट इज अगर आपने 780 से 26 को डिवाइड करा, क्योंकि ये एलसीएम है, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। बट रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए अगर आप 26 से डिवाइड कर रहे हो। रिमाइंडर 61 कब आना चाहिए, जब आप उसे 65 से डिवाइड करते हो। तो ये क्वेश्चन रेसिड्यू के कॉन्सेप्ट का है। तो आर रिक्वायर्ड नंबर इज सिंपली द एलसीएम माइनस रेसिड्यू। और रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट होता है, रेसिड्यू इज कैलकुलेटेड एज 26 माइनस 22 which is 4, 39 माइनस 35 which is 4, सेम ही आएगा, 52 माइनस 48 which is 4, 65 माइनस 61 which is 4। तो रेसिड्यू हमारे लिए बन गया 4।
अब आप ज़रा चेक करो, व्हाट इज एलसीएम? 780, 780 माइनस 4 is 776. That is our required answer. Now 776 is the value for n. मतलब जब भी आप 776 को 26 से डिवाइड करोगे उस केस में रिमाइंडर हमेशा 22 होगा. Whenever you divide 776 by 39, the remainder in that case is 35 always. When you divide 776 by 52, the remainder is 48. When you divide 776 by 65, the remainder is 61. अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरे सी सैट 2024 के लेक्चर नंबर 3 पे जाओ. लेक्चर नंबर 3 इज़ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM. वहाँ पे एक्सटेंसिवली हमने रेसिड्यू एंड रिमाइंडर्स पे बात कर रखी है. तो आई फील दिस इज़ क्लियर. दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी एज आर करेक्ट फिट. चलो आगे बढ़ते हैं. द सम ऑफ LCM and HCF of two numbers is 854. If the LCM is 60 times the HCF and one of the numbers is 70, then the other number is what? देखो एक फॉर्मूला है which relates two numbers HCF and LCM. क्या है? The product of the two numbers, यहाँ पे मैं numbers को assume कर रहा हूँ as N1 and N2, दो numbers हैं. इनका product is actually equal to इनका LCM into इनका HCF. बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला. दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ का प्रोडक्ट. नाउ द क्वेश्चन सेज द एलसीएम इज 60 टाइम्स द एचसीएफ. तो अगर मेरे लिए एचसीएफ एच है तो उस केस में इफ एचसीएफ इज एच देन द एलसीएम इज एक्चुअली 60 टाइम्स, so 60 इंटू एच. वन डेटा. दूसरा डेटा यहाँ से बोल रहा है द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 854. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LCM दैट इज 60H प्लस HCF दैट इज H, इनकी वैल्यू 854 है. सो कैन आई से 61H इज इक्वल टू 854 और H इज सिंपली इक्वल टू 854 बाई 61. ये फॉलो कर पा रहे हो क्या? देखो एक बार ही जाएगा और 4 बार ही जाएगा. देयरफॉर द HCF इज 14. नाउ लेट्स यूज दीज वैल्यूज हियर. चलो गिवन है वन ऑफ द नंबर्स इज 70. 70 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM दैट इज 60H, तो 60 इंटू 14 इंटू द HCF विच इज ऑल्सो 14. ठीक है, चलो ज़रा चेक करते हैं क्या बन रही है. 7 से कट कर देता हूँ तो ये 10 टाइम्स. 7 से कट कर देता हूँ तो ये 2 टाइम्स. 1 0 1 0 कैंसल्ड. सो N2 इज बेसिकली 6 2s are 12 इंटू 14. सो 12 इंटू 14 इज एक्चुअली 168. ऑप्शन 3 इज आर करेक्ट फिट. द वैल्यू फॉर N2 इज 168. कॉन्सेप्ट क्या क्या है आपको क्लियर है? अगेन अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने तो आप लेक्चर नंबर 3 चेक कर लो जहाँ पे हमने नंबर सिस्टम का HCF LCM वाला पार्ट कवर करा है. ये आपको मिल जाएगा CSAT 2024 लेक्चर के अंडर, प्लेलिस्ट के अंदर. ओके. अ रेक्टेंगल हैज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. वी हैव अ रेक्टेंगल जिसका एरिया ट्वाइस है दैट ऑफ अ स्क्वायर. ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ स्क्वायर. ठीक है, ये एक स्क्वायर है. ऑल राइट. ना इसी से मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं. कुछ ऐसा बनेगा ये. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. ये एक स्क्वायर है. अगर रेक्टेंगल जो फॉर्म हो रहा है वो ट्वाइस द एरिया है तो कुछ ऐसा ही दिखेगा. नाउ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is 13 सेंटीमीटर ग्रेटर देन दैट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, तो मान लो इसका साइड है S, तो इस तरफ भी S होगा, इस तरफ भी S होगा, इस तरफ भी S होना चाहिए. द ब्रेथ, दिस इज द ब्रेथ,
is equal to the side of the square. The breadth is equal to the side of the square. Side, breadth is equal to side. ठीक है, यहाँ पे भी breadth है ना, बोला जा रहा है this is the length, this is the length. The length is 13 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द साइड. ग्रेटर देन द साइड का मतलब ये साइड और ये साइड है, तो एक s ज़्यादा है. ग्रेटर कितना ज़्यादा है, आप देखो यहाँ पे s है और यहाँ पे 2s है, तो इट इज़ 1s ग्रेटर. 1s ग्रेटर इज एक्चुअली 13 सेंटीमीटर. देयरफॉर फ्रॉम द क्वेश्चन s इज एक्चुअली इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर? पेरीमीटर बोला जाता है आउटर फेंसिंग को. पेरीमीटर का मतलब है आउटर फेंसिंग. देखो क्या है आउटर फेंसिंग में, आपको दिख रहा है ये एस 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 4 बारी है, तो द पेरीमीटर इज 4 टाइम्स एस. सो दिस इज 4 इंटू 13 विच इज 52 सेंटीमीटर. ऑप्शन ए इज आर करेक्ट फिट. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. चलो आगे बढ़ते हैं. A tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more taps, similar taps are opened. Okay, एक टैप है जो 6 आवर्स लेता है किसी टैंक को फिल करने में, तो हाफ द टैंक कितने घंटे में फिल होगा? 3 आवर्स में. ये तो समझ में आ रहा है. सोचो ज़रा, अगर पूरा का पूरा टैंक 100% वर्क इज बीइंग डन इन 6 आवर्स, तो हाफ द वर्क, दैट इज 50% ऑफ द वर्क, मस्ट बी डन इन 3 आवर्स. सेम रेट पे काम होता है, राइट? ओके, सो इन 3 आवर्स मेरा हाफ काम हो चुका है. अब बोला जा रहा है एक टैप ऑपरेट कर रहा था, बट नाउ यू ऐड 3 मोर सिमिलर टैप्स. और अब बताओ पूरा टाइम कितने में, पूरा टैंक कितने देर में फिल हो जा रहा है. ओके, तो मैं ये सिनारियो लेता हूँ कि अगर मान लो ये जो 3 आवर्स लग रहे हैं मुझे, ये तब लगेंगे एक्स्ट्रा. 50% तो हो चुका है, नेक्स्ट 50% करने में और 3 आवर्स लगेंगे. ये टैप 1 में लगने वाला है. अगर टैप 1 है तो मुझे लग रहे हैं 3 आवर्स, मतलब रेस्ट 50% को, रिमेनिंग 50% को फिल करने में. टैप 1 टेक्स 3 आवर्स. नो, अगर ये 2 टैप आ जाए एक जैसे, ऑल्दो आ रहे हैं 3 मोर, बट अभी मान लो कि एक टैप एक्स्ट्रा है, तो अब ये 2 टैप मिलके 3 घंटे तो नहीं लगाएंगे. द टैंक वुड बी फिल इन 1.5 आवर्स. ये फॉलो कर रखे. अगर 2 टैप मिलके, एक टैप 3 घंटे लगा रहा है, तो 2 टैप वैसा ही आधा टाइम लेगा. अगर मान लो वी हैव 1 मोर टैप, तब ये 3 घंटे नहीं लगता, ये सिमिलर टैप्स हैं, तो द वर्क वुड हैव बीन फिनिश्ड इन 1 आवर. Now, actually we have 4 taps. So tap number 4, which means after the tank is half filled, आपने 3 और टैप्स ऐसे इंक्लूड कर दिए, तो एक्चुअल में अभी 4 टैप ऑपरेट कर रहे हैं. तो 4 टैप जब ऑपरेट करेंगे तो 3 आवर्स बाई 4 टाइम लेंगे, विच इज़ 0.75 आवर्स. 0.75 आवर्स कितने मिनट्स के बराबर है? तो 0.75 बाई 100 इंटू 60 मिनट्स. इसको कन्वर्ट कर लिया बस मिनट्स में, तो ये बन गया आपके लिए 45 मिनट्स. ओके, तो 3 आवर्स कंप्लीट शुरू में लग रहे हैं और रिमेनिंग 50% को करने में 45 मिनट्स. फर्स्ट 50% को करने में 3 आवर्स. The correct answer is 3 hours 45 minutes. That is how we can complete this tank, or the tank would be full in 3 hours 45 minutes. I hope you have followed this. A very good question from the topic pipes and cisterns, which is part of time and work. Time and work का ही part है ये. अगर आपके कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क क्लियर है तो पाइप्स एंड सिस्टम्स में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. एट अ रिसेप्शन 1/3 ऑफ द गेस्ट डिपार्टेड एट अ सर्टेन टाइम. चले गए, 1/3 गेस्ट चले गए.
लेटर 2/5 ऑफ द गेस्ट डिपार्टेड, इवन लेटर 2/3 ऑफ द रिमेनिंग गेस्ट डिपार्टेड, डिपार्टेड का मतलब है चले गए. इफ 6 people were left finally, how many originally present at the meeting or at the party? ओके देखो यहाँ पे बातें हो रही है फ्रैक्शंस पे. तो अगर मैं फ्रैक्शन और उनका इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू ध्यान रखूँ तो चीज़ें ज़रा आसान हो जाएंगी. किस तरीके से समझना. एट अ रिसेप्शन 1/3 ऑफ द गेस्ट डिपार्टेड. तो अगर 1/3 की मैं बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ 33.33% की. ये तो क्लियर है. तो आप देखो कितने लोग बचे हुए. 1/3 चले गए किसी भी वैल्यू से, 100 टोटल होंगे परसेंटेज में और फ्रैक्शन में 1 होगा. तो अगर 33% डिपार्ट कर गए तो कितने बचे हैं उसमें 66.66. और 66.66 को आप क्या बोलते हो 2/3. ये 2/3 कैसे है समझ में आ रहा है. दिस इज 1 - 1/3 विच इज़ 2/3. अब ज़रा समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. एट अ रिसेप्शन 1/3 ऑफ द पीपल लेफ्ट. तो हाउ मेनी आर एक्चुअली प्रेजेंट. If 1/3 left, then actually 2/3 are present of the total. टोटल को मैंने G मान लिया है. टोटल गेस्ट कितने इनिशियली. द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इज इक्वल टू G. G एक वेरिएबल है. सो 2/3 इंटू G. ओके बोला जा रहा है लेटर 2/5 ऑफ द गेस्ट डिपार्टेड. 2/5 चले गए. तो हाउ मेनी आर स्टिल प्रेजेंट. 2 parts out of 5 parts left. So 3 parts out of 5 parts are present. So 3/5 of 2/3G is present. So मैं इसको इंटू करूँगा 3/5 से. अब आप देखो ये ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो ये एक्चुअली में बन गया 2/5G कैंसिल आउट करके. ओके अब ये दो चीज़ें हो चुकी हैं, इनको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ. बोला जा रहा है इवन लेटर 2/3 ऑफ द रिमेनिंग गेस्ट डिपार्टेड. 2/3 ऑफ द रिमेनिंग गेस्ट डिपार्टेड. 2 parts आउट ऑफ 3 parts डिपार्टेड. तो कितने बचे हुए. 1 part आउट ऑफ 3 parts इज प्रेजेंट. सो 1/3 आउट ऑफ दिस वैल्यू. सो इंटू 1/3. और बोला क्या जा रहा है इफ 6 people वेयर फाइनली लेफ्ट. तो इसका ही रिजल्टेंट बन जा रहा है 6. अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है. चलो देखते हैं क्या बन गया. ये 2 ऊपर पे आ गया. 5 3 15 G. दिस इज इक्वल टू 6 और G इज इक्वल टू 6 इंटू 15/2 विच इज 45. सो हाउ मेनी गेस्ट वेयर प्रेजेंट ओरिजिनली. ओरिजिनली दे वेयर 45 गेस्ट. दैट इज आवर आंसर. तो ये क्वेश्चन अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन आप बोल सकते हो, बट ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. पार्ट बाय पार्ट अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. आई होप आप इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो. और एंजॉय करने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक्चुअली में. मतलब विथ एवरी क्वेश्चन यू आर पॉजिंग द वीडियो एंड यू आर ट्राइंग टू डू दिस ऑन योर ओन. मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड पे कि जितना आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊँ इन वीडियोज़ के थ्रू उतना बता दूँ. मैं डायरेक्टली आंसर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सो दैट you are able to follow these type of question and with the help of these questions only आप इसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश कर रहे हो. चलो अगेन ये फिर से 2025 कोर्स का डिलीवरेबल्स आ गया. आप इसको ज़रा जो भी नीडफुल ऑडियंस है, जो आपको लग रहा है आपके एंड में आपके भाई बहन जो भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, आप उनको ये शेयर कर दो. ऑलराइट चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. See you all in the next video. Happy learning everyone.